अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आदिकाल से लेकर के और हिंदी के जो अब तक की जितनी भी वह रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं उनका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। यह पहले हमने क्या किया था, पहली वीडियो में छायावादोत्तर युग की रचना को हमने पूरा यहाँ पे बताया था, लेकिन उसके बाद फिर से हमने क्या किया कि आदि के काल के बाद पूर्व भक्ति मध्य या पूर्व भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, फिर उसके बाद उत्तर मध्य काल की रचना। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में पहला युग है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग जो 1850 से लेके 1900 तक माना जाता है। 1850 से 1900 तक। और भारतेंदु युग का नाम हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युगीन रचना यानी भारतेंदु युग की रचनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पे लिखा है रचनाकार एवं रचना, पहले से ही लिख लिए हैं। तो सबसे पहले अब भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो उन रचनाओं को देखेंगे जिन्हें परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद करके एक रचना मीराबाई ने भी की थी, लेकिन इनकी रचना है गीत गोविंदानंद। विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी। देखिए इसमें प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है, उस प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यही इस युग के प्रमुख कवियों में इनका स्थान है। तो प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है जीर्ण जनपद आनंद अरुणोदय। प्रेमघन केवल हमने यहाँ पे लिखा है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है। तो जीर्ण जनपद आनंद अरुणोदय। और प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली मन की लहर। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली मन की लहर। आइए भारतेंदु युग की कुछ और रचनाएं और उनके रचनाकारों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा अगर किसी की रचना पूछे जाने की संभावना होती है तो वह स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा प्रताप नारायण मिश्र और कभी कभार अगर बड़ी परीक्षाएं हैं नेट JRF की तो उसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना पूछी जा सकती है। जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता देवयानी ऋतु संहार। यह किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की। और राधा कृष्ण दास की रचना है कंसवध देश दशा। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। और इसके बाद चलता है कौन सा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के क्या रह चुके हैं? संपादक भी रह चुके हैं। तो अगला इसके बाद का युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया है। उसका जो कार्यकाल होता है 1900 लेके 1920 तक। आइए द्विवेदी युग की रचना एवं रचनाकारों का अध्ययन करते हैं। देखिए अब द्विवेदी युगीन रचना एवं रचनाकार। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया था। इसका समय 1900 से लेके 1920 तक है। केवल हम रचना एवं रचनाकारों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम साहित्य खंड बताएंगे तब पूरा विस्तार पूर्वक कि द्विवेदी युग में क्या हुआ, कौन सी भाषा थी, किस कवि ने भक्ति काल को अपनाया, किसने क्या निर्गुण शाखा को भी इसमें अपनाया है, क्या ऐसा कुछ है, किसने राष्ट्र के लिए चेतना भरी। तो द्विवेदी युग से संबंधित जितनी भी बातें रहेंगी सब कुछ एक अलग से उसका बनाएंगे साहित्य खंड के नाम से। तब वहाँ पे आप लोग जानेंगे। यहाँ पर केवल हमारा लक्ष्य रचना
एवं रचनाकार है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को हमने सबसे पहले रखा क्योंकि इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबला विलाप। काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज और अबला विलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो काव्य मंजूषा भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून और वैदेही वनवास। ध्यान दीजिएगा इस पे, वैदेही वनवास विगत परीक्षाओं में यह पूछा भी जा चुका है और भविष्य में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें यह पूछे जाने की इसकी संभावना है। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। अब देखिए जो सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इसे कहा जाए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, विष्णुप्रिया। फिर से देखिए, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, विष्णुप्रिया। जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, विष्णुप्रिया। ये सारी रचनाएं जो नीचे लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं और सबकी परीक्षाओं में विगत प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में यह पूछा जा चुका है और भविष्य में भी इसके पूछे जाने की संभावना पूरी तरीके से निश्चित है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त हुए या हरिऔध हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना हिंदी जगत में। और अगर हम किसी परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा उसकी संभावना कैसे करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि पीछे की परीक्षाओं में उससे जुड़े हुए क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो हाँ इसका जवाब है कि जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, विष्णुप्रिया और वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज, ये सारी रचनाएं परीक्षाओं में क्या की गई हैं, पूछी जा चुकी हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इन सारी रचनाओं को आप, इस वीडियो को आप लगातार 2 से 3 बार देखेंगे तो खुद ये आपको याद हो जाएगा। और अब हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, अब हम लोग छायावाद युग जिसका समय है 1918 से लेकर 1936 तक। छायावाद का युग क्या है? 1918 से लेकर 1936 तक। इनके रचना एवं रचनाकारों का, छायावाद के 4 कवि बहुत प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला स्थान जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो 4 कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि हैं, कवि और कवियत्री दोनों लोग, जिनका स्थान प्रमुख है छायावाद युग में। अब जयशंकर प्रसाद की रचना देखते हैं, यह भी परीक्षा में, अब मैं सारी रचनाओं को कह रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक कवि है, बहुत से कवि हैं, तो सबकी कौन कौन सी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उसे बताना नितांत आवश्यक होता है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना उर्वशी, इनकी भी रचना उर्वशी। तो जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम। ध्यान दीजिएगा, कानन कुसुम ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो नीचे जितनी रचनाएं लिखी गई हैं, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उर्वशी जो है इनकी रचना, उर्वशी 1909 में लिखी गई थी।
उर्वशी 1909 में सबसे पहली इनकी काव्य कृति थी कौन सी? उर्वशी। तो यह 1909 में लिखी गई थी। और दूसरी रचना है इनकी जो सबसे आखिरी में लिखे थे इन्होंने, आखिरी में मतलब काव्य कृति 1918 में देखिए उर्वशी 1909 में, झरना 1918 में, और जो इनकी एक कामायनी रचना है 1937 में। कामायनी कब इन्होंने लिखा? 1937 में। ये इनका क्या है देखिए, अंतिम काव्य कामायनी को लिखेंगे, अंतिम काव्य कौन सा है? कामायनी 1937 में। और सबसे पहली काव्य कृति इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने कौन सी लिखी? उर्वशी। तो उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद निराला जी की देखते हैं। निराला की इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया था, कुकुरमुत्ता एक रचना, वह भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। लेकिन यहाँ जो हमने लिखा है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा यह भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अनामिका गीतिका तुलसीदास किसकी रचना है? अनामिका गीतिका तुलसीदास किसकी रचना है? निराला की। और राम की शक्ति पूजा भी निराला की रचना है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आइए एक दो रचना और रचनाकारों को और देख लेते हैं। फिर ये जो हम क्रम चला रहे थे कि काव्य मतलब पद्य की रचना एवं रचनाकार, वह यहाँ पे अपना अपना क्या करेगा? पूर्ण विराम हो जाएगा आज। इसके बाद हम फिर लोग गद्य के नाटक देखें, नाटक, कहानी, संग्रह जो भी है सबको देखेंगे। तो आइए एक दो रचनाकारों को और देखते हैं। अब देखिए पंत, सुमित्रानंदन पंत, प्रकृत के सुकुमार कवि, इनकी रचना है उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन। लोकायतन को इसके पहले भी बता चुका है। तो उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, यह किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। अब महादेवी वर्मा, इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्य गीत। महादेवी की रचना निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्य गीत, ये रचना इन्होंने छायावादी युग में की थी। तो इनका संकलन अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो इनका संकलन यामा नाम से हुआ था। इन चारों का संकलन किस नाम से हुआ था? यामा। परीक्षा में पूछा जाता है कि यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी की रचना है, जिसके अंतर्गत निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्य गीत, इसके लिए इन्हें क्या मिला था? सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला था इन्हें। यामा, यामा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो यामा किसका संकलन है? निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्य गीत। अब राम कुमार वर्मा, इनकी है चित्र रेखा और आकाश गंगा। अब माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनकी रचनाओं को आइए देख लेते हैं। देखिए अब एक आखिरी कवि मतलब परीक्षा की दृष्टि से हैं जो इनकी परीक्षाओं में पूछने की संभावना रहती है, माखनलाल चतुर्वेदी की। इनकी रचना है हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी। और एक रचना इनकी है पुष्प की अभिलाषा। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा। महादेवी वर्मा की रचनाओं का संकलन यामा के नाम से किया गया और द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं मतलब भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया। तो यही सब चीज़ें हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से थोड़ा बेहतर स्थान रखती हैं। जो रचनाएं हमने आपको बताई पिछले 2-3 वीडियो में और ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम काव्य की
काव्य वाली रचना है, जितनी कविता में है। इसके बाद गद्य में आएंगे तो वहाँ पे उपन्यास होगा, एकांकी है, नाटक है, आत्मकथा है, डायरी है, रिपोर्टाज है। तो उन सारी रचनाओं को क्रम से आपको बताएंगे और उसमें कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ये दे दे कि कौन सी रचना किस सन में की गई है, क्रम से लगाइए, तो अभी आप कर सकें। और ये सब आपके सामने रखें और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक करिए, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, शेयर भी करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।